बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि सर्दियों का मौसम आ गया है और बाज़ औक़ात लोग जाते हैं लंडे में शॉपिंग करने के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो लंडे में जितनी चीज़ें होती हैं वो बाहर के ममालिक से आई होती हैं और वो गैर मुस्लिमों के उतरन होते हैं। उन्होंने जो कपड़े इस्तेमाल किए होते हैं वो कपड़े आते हैं और मुसलमान उन कपड़ों को ख़रीदते हैं। तो अब वो एक तो गैर मुस्लिम के होते हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि वो शराबें भी पीते हैं, वो गलत काम भी करते हैं। तो क्या इस तरह के जो उनके यूज़ हुए जो कपड़े हैं, क्या वो कपड़े पहनना दुरुस्त है? वो तो गैर मुस्लिम है, उनके कपड़े पहनना क्या दुरुस्त है? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि गैर मुस्लिम के जो कपड़े हैं जो हमें लंडे में नज़र आते हैं, लंडे में उनके ट्राउज़र भी आते हैं, उनकी जैकेटें और टी शर्ट वगैरह हर किस्म की चीज़ आती है। तो क्या गैर मुस्लिम के कपड़े ये लेना, उसका ख़रीदना और फिर ख़रीद कर उसका इस्तेमाल करना, क्या ये जायज़ है? वो शराबें भी पीते हैं, वो गलत काम भी करते हैं, वो और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्वस होते हैं। तो क्या उन गैर मुस्लिमों के जो कपड़े हमारे पास आते हैं लंडे में और उनका ख़रीदना, फिर ख़रीद कर उनका इस्तेमाल करना, क्या ये एक मुसलमान के लिए जायज़ है? तो उसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल जायज़ है। आप उनको ख़रीद भी सकते हैं और ख़रीद कर उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा किराम के साथ किसी कुफ़ार के साथ जंग करते थे, तो वहाँ से जब आपको फ़तह होती थी तो वहाँ से माल गनीमत भी हासिल होता था और उसमें कपड़े भी होते थे और उसमें बर्तन भी होते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की इजाज़त इरशाद फरमाई। आपने कहा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो पता ये चला कि गैर मुस्लिम के जो कपड़े हैं उनका ख़रीदना और ख़रीद कर उनका इस्तेमाल करना ये बिल्कुल जायज़ है। और फिर उनको अगर कोई धोकर इस्तेमाल करे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि धोकर उनको इस्तेमाल करें, ताकि एक जो दिल है वो भी मुतमईन हो जाए। बाकी अगर कोई धोए बगैर भी इस्तेमाल कर ले तो फिर भी उसके लिए जायज़ है। अगर कोई धोकर करे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कोई जरासीम वगैरह उन पर होंगे, कोई और इस तरह से। लेकिन अगर कोई धोए बगैर इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए ये भी जायज़ है। हाँ, यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि अगर आपको उस पूरे कपड़े में कहीं पर कोई निजासत नज़र नहीं आ रही तो धोए बगैर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर देखने में कहीं पर कोई निजासत नज़र आ रही है तो उसको दूर करके फिर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर कोई धोए बगैर इस्तेमाल करे फिर भी उसके लिए जायज़ है। और धो लेना ज़्यादा अच्छा है कि कोई बीमारी वगैरह ना लग जाए, कोई जरासीम वगैरह ना लग जाए, उससे बंदा बच जाएगा और जो दिल है वो भी मुतमईन हो जाएगा। तो इस तरह से जो गैर मुस्लिमों के कपड़े हम तक आते हैं, जो लंडे में हमें मौजूद मिलते हैं और वहाँ से ख़रीदे जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना ये बिल्कुल जायज़ है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि आप अगर कहीं जाएँ कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गैर मुस्लिमों की, तो वहाँ पर ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आप इसराइली ब्रांड के जो कपड़े हैं या इसराइली ब्रांड के यहूदियों के ब्रांड के जो जूते वगैरह हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो पहनने में आती हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको ना ख़रीदा जाए, इसलिए कि हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनके साथ एक हमदर्दी कर रहे हैं। तो इसलिए एहतजाजन उन चीज़ों को ना ख़रीदा जाए। इसके अलावा वैसे अगर आप किसी गैर मुस्लिम की कोई भी चीज़ लंडे में से कपड़े वगैरह लेकर इस्तेमाल करें तो आपके लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है।